इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से तुम लोग सिर्फ CSS का यूज़ करके बहुत कूल एनिमेशंस बना सकते हो और तुम्हारे जो विजिटर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ अप लेजी पीपल, वेलकम टू लेजी सिंटेक्स। मेरा नाम है तरुण और हम लोग करने वाले हैं कोड फॉर फन। हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग SVG पिक्चर्स को एनिमेट कर सकते हैं, अपने ब्राउज़र में उसका फिर यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले ये जान लेते हैं यार SVG पिक्चर्स होती क्या है। इससे पहले तुम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो के फॉर्मेट वगैरह देखे होंगे। JPG फॉर्मेट होता है, PNG फॉर्मेट में फ़ोटो आती है, WPG के नाम से एक फॉर्मेट आता है। बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, सब में अलग अलग टाइप की क्वालिटीज़ आती हैं फ़ोटो की। बट हर टाइप की एक लिमिटेशन है कि यार उसको एक हद तक एक्सपेंड करने के बाद वो फ़ोटो फटने लग जाती है, उसके पिक्सल जो हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं। बट हम लोग आज बात करने वाले हैं SVG फ़ोटो के बारे में। इसमें तुम कोई भी एक रियल लाइफ फ़ोटो नहीं बना सकते हो। पूरी कंप्यूटराइज फ़ोटो होती है, पूरी की पूरी मैथमेटिकल फॉर्मूले इसके अंदर कैलकुलेशन वगैरह चल रही होती हैं। उसी से डिफरेंट शेप्स को बनाया जाता है और उसी से हमारे पास एक पिक्चर निकल कर आती है। और इसी वजह से, क्योंकि अब उसमें मैथ्स लग रही है, तो जितना ज़्यादा तुम उसमें स्केल करोगे वो परसेंटेज उसका उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और फ़ोटो की क्वालिटी जितना मर्जी उसको एक्सपेंड कर लो कभी भी ख़राब नहीं होती है। इस वजह से SVG फ़ोटोज़ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने के बाद भी उनकी क्वालिटी जो है वो डाउन नहीं होती है। इसके अलावा जैसे कि आज हम लोग करने वाले हैं, हम लोग CSS का यूज़ करके उसको एनिमेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग SVG फाइल को ओपन करके देखेंगे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि यार वो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक HTML का कोड ही है। तो उसके लिए हम लोग फटाफट से अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और फटाफट एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जिसका नाम है storyset.com। यहाँ पर तुमको फ्री में बहुत सारी इसमें तुमको बहुत सारी फ्री में SVG फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाएंगी। हम लोग फटाफट से एक बार storyset.com पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम लोग सर्च कर लेते हैं 404 पेज के नाम से। मेरे को बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस यहाँ पर देखने को मिली थी। 404 पेज बनाने वाले हैं आज हम लोग अपना। उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली एक प्लेनेट के साथ एक एस्ट्रोनॉट फ्लोट करता हुआ देखा था, मतलब फ्लोट हम लोग उसको करवाएंगे। मैंने इस टाइप की एक फ़ोटो देखी थी। तो फटाफट से उसको निकाल लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। ये फ़ोटो मेरे पास आ चुकी है, जो फर्स्ट फ़ोटो मेरे को दिखाई दे रही है। फटाफट से उसको यहाँ से डाउनलोड SVG बटन पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमको ये वाली फ़ोटो फ़िलहाल दिखाई दे रही है। अब हम लोग इसको एडिट करेंगे। इससे पहले कि मैं डायरेक्टली इसको CSS फाइल में यूज़ कर पाऊँ, इसके अंदर मेरे को कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप करना पड़ेगा ताकि मैं उन ग्रुप एलिमेंट्स को बाद में स्टाइल कर सकूँ। ठीक है, अभी एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर मैं स्टाइल करने लगूँगा तो फिर पूरी ज़िंदगी इसी को एनिमेट करने में निकल जाएगी। तो मैं पहले ग्रुपिंग कर लेता हूँ। और ग्रुपिंग करने का सबसे फास्ट मेथड है कि ब्राउज़र में एक नया टैब ओपन कर लो और एक वेबसाइट पे चले जाओ जिसका नाम है figma.com। यहाँ पे फटाफट से आ जाना, लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना। अगर आईडी नहीं बनाई है तो साइन अप पे क्लिक कर लेना और आईडी है तो लॉगिन कर लेना। फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई भी इशू नहीं है, चाहो तो डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसका वेब वर्जन यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि वो सफिशिएंट है मेरे लिए, मेरे को उसमें कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ से फटाफट हम लोग क्लिक कर लेते हैं एक न्यू डिज़ाइन फाइल पे और यहाँ से हम फटाफट से अपना एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ से मैं जाऊँगा फाइल ऑप्शन पे। फाइल पे जाके मैं प्लेस इमेज या फिर Ctrl+Shift+K का यूज़ कर सकता हूँ मैं, और वहाँ से मैं अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा ब्राउज़ करके और यहाँ से हम इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं ताकि हम बाद में इसको एडिट कर सकें। ये हमारे पास इमेज आ चुकी है यहाँ पर और अब हम इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप करना स्टार्ट कर देंगे। और फटाफट इस वाले काम को स्पीड में कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को जो एक अननेसेसरी जो मेरे पास एलिमेंट्स है मेरे को उन्हें हटाना है। और फटाफट से मैं कुछ एक एलिमेंट्स को यहाँ पे ग्रुप कर लेता हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि मुझे यहाँ पे इनकी नेमिंग प्रॉपर करनी है क्योंकि यही जो नेम है ये आगे एज एन ID यूज़ होने वाले हैं जब मैं इनको CSS में स्टाइल करूँगा। अगर आप लोगों को पता हो तो मेरे को कोई भी चीज़ CSS में एक्सेस करने के लिए या तो उसकी क्लास की ज़रूरत होती है या फिर ID की ज़रूरत होती है। SVG क्लास में हम लोग फिग्मा का यूज़ करके CSS में क्लासेस ऐड नहीं कर सकते हैं, बट IDs को ऐड कर सकते हैं। तो मैं जो भी ग्रुप करके एलिमेंट का नाम दूंगा वो उसकी ID में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा वो मैं अभी बताऊंगा, साथ में फॉलो करना ध्यान से। मैं यहाँ से फटाफट फ्लोटिंग मैन, ये जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट उठ रहा है, इसको एक नाम दे देता हूँ। टेक्स्ट को अलग अलग नाम दे देता हूँ। मैंने एरर को नाम दे दिया है, 404 को नाम दे दिया है। रॉकेट आ गया मेरे पास, ये जो स्पार्कल हो रही हैं इसको नाम दे देते हैं। बिग अर्थ आ चुकी है हमारे पास और साइड में कुछ छोटे छोटे से हमारे पास प्लैनेट्स हैं, हम उनको भी अलग से नाम दे देते हैं सबको साथ में ग्रुप करके। और जो बाकी मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ है मैं उसको यहाँ से हटा देता हूँ।
ग्रुपिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो कि मैंने सारी की सारी आईडीज़ का नाम मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, कोई भी स्पेस का यूज़ मत करना बीच में, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इसको करने वाले हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करते वक्त ध्यान देना, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर पीएनजी के जगह पे सिलेक्ट करके हम लोग एसवीजी ऑप्शन का चूज़ करेंगे। साइड में हमारे पास 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और इंक्लूड आईडी एट्रीब्यूट पे याद से चेक कर लेना, वरना ये आईडी में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं और फिर यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद मैं जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, दोबारा से मेरी जो एसवीजी इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब मेरे को ब्राउज़ करना है, जहाँ पर भी मेरी जो फाइल है डाउनलोड हुई है, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और जहाँ पे मैंने अपनी एक न्यू फोल्डर बना रखा है, जहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक index.html फाइल है और एक style.css फाइल है, क्योंकि हम इन्हीं दोनों फाइल्स में काम करने वाले हैं। मैं यहाँ पे ले आके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हम लोग VS कोड को ओपन कर लेते हैं, हम लोग इसी में एडिटिंग का काम करने वाले हैं। ओपन फोल्डर पे मैं क्लिक करूँगा और फटाफट से अपना जो भी मेरे पास फोल्डर मैंने भी ये क्रिएट करा है, इसको ओपन करके मैं सारी फाइल्स को एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी तीनों फाइल्स आ चुकी हैं, index.html भी है, style.css भी है और मेरे पास svg फाइल भी है। यहाँ पे फटाफट शिफ्ट और 1 का यूज़ करके मैं यहाँ पे अपनी बॉलर प्लेट कोड को फटाफट से ले आता हूँ, ताकि मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। यहाँ से फटाफट मैं टाइटल को चेंज कर लेता हूँ। कंपलसरी नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप में हमको अपनी एसवीजी फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यार बिल्कुल HTML जैसा दिखने वाला कोड है हमारे पास पूरा का पूरा, और बहुत बड़ा कोड है। हम लोगों को क्लिक करना है इस पर, कंट्रोल A से पूरा कोड सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, वापस अपनी index.html फाइल में आएंगे और यहाँ बॉडी के अंदर इसको हम लोग कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। हाँ, दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, बट क्या करें, अगर एनिमेट करना है तो एसवीजी के इतने सारे कोड को हम लोगों को डालना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने बॉडी के अंदर डायरेक्ट इसको यहाँ पे कोड को पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आईडीज़ वगैरह हैं जो हमने अभी दी थी, प्लेनेट S2, प्लेनेट S1, ये सारी आईडीज़ आप लोग बीच बीच में यहाँ कोड पे देख पा रहे हो। देखो, स्पार्कल के नाम से है, बिग अर्थ के नाम से है। ठीक है, अब हम लोग अपनी style.css वाली फाइल में आ जाते हैं और यहाँ से इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिंक कर लेंगे ताकि हमारी जो फाइल है वो यहाँ से चलने लग जाए। अब हम लोग अपनी CSS फाइल में आएंगे और जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास पहले कुछ स्टाइलिंग वगैरह होती है, उस स्टाइलिंग को अप्लाई कर लेते हैं। स्टार सेलेक्टर का यूज़ करके मैं मार्जिन 0 कर दूंगा, पैडिंग को 0 कर दूंगा और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बॉडी के अंदर चलते हैं और बॉडी के अंदर हम लोग इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे ताकि हमारी जो इमेज है वो सेंटर में शिफ्ट हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है। एक बैकग्राउंड आ गया हमारे पास इमेज में साथ में, बट उसका ऐसा कोई इशू नहीं है, हम लोग साथ में हमारी वेब पेज का ही बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है जब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं फिग्मा में इमेज को, उस टाइम पे हमको ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है कि कहीं हमारे साथ जो इमेज में वो है बैकग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ से अब हम लोग स्टाइलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमको आईडीज़ का ध्यान रखना है, ये जितनी भी आईडीज़ हमने अभी यहाँ पर दी थी, मैंने इसलिए इस वाले टैब को अभी क्लोज नहीं करा है। यहाँ से हम लोग प्लेनेट L को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग जाएंगे, क्योंकि आईडी है तो हम लोग हैश का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं प्लेनेट L और यहाँ से हम लोग इसको स्टाइल करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टाइल करने के लिए हम लोगों को की फ्रेम्स का यूज़ करना होगा। की फ्रेम्स को हम लोग कुछ भी नाम दे देते हैं। मैं इसको प्लेनेट के नाम से नाम दे दूँगा, प्लेनेट L के नाम से नाम दे दूँगा मैं इसको, और यहाँ पे हम लोग जाके इसको फिर स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको कुछ एट्रीब्यूट्स देने पड़ते हैं कि यार आपको क्या की फ्रेम्स देने हैं, कि वो स्टार्टिंग में कैसा रहेगा और फिर वहाँ से ट्रांसफॉर्म होके वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग 2-3 CSS प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अपनी एसवीजी को एनिमेट करने के लिए। हम लोग जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। तो फ्रॉम का यूज़ कर लेते हैं और टू का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग फ्रॉम के अंदर हम लोग लिखते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको Z पे हम लोग रोटेट करने वाले हैं। हम लोग रोटेट करेंगे इसको 0 डिग्री से, तो हम लोग उसके लिए 0 DEG का यूज़ करते हैं। और कहाँ पे हम लोग रोटेट करेंगे, ट्रांसफॉर्म अगेन रोटेट Z, और इस बार क्योंकि हमको कंप्लीट सर्कल में रोटेट करना है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे प्लेनेट L पे, जहाँ पर अभी अभी हम लोगों ने एक आईडी का यूज़ करा था। यहाँ पे जाके हम लोग इसको एनिमेशन टैग का हम लोग यूज़ करेंगे। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमको सबकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेम में हमारे पास प्लेनेट L आ जाएगा, जो अभी अभी हमने की फ्रेम को नाम दिया है। ड्यूरेशन हम लोग 2 सेकंड के ले लेते हैं, टाइमिंग फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। डिले भी हमको कोई नहीं देना है, इटरेशन काउंट भी कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन मैं एक बार सेट कर देता हूँ इसकी, जो कि है लीनियर, और फिल मोड भी मैं एक बार को इसका हटा देता हूँ, मेरे को उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रोटेट तो कर रहा है, बट जैसे रोटेट करवाना था उस तरीके से रोटेट
नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी फटाफट से फिक्स कर लेते हैं इसको। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी का, और इसको हम लोग सेट कर लेते हैं सेंटर पे। अब एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हो यार अब भी ये रोटेट हो रहा है, क्लोज आ गए हैं बट परफेक्ट नहीं है। इसको भी फिक्स कर सकते हैं हम लोग, बहुत छोटा सा एक और कोड लगेगा। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म बॉक्स का, और आगे प्रॉपर्टी हम लोग सेट करेंगे फिल बॉक्स पे, और अब देख सकते हो कि अपने ओरिजिन पे रोटेट हो रही है, बट ये रोटेट होके रुक जा रही है और हमको इसको इनफाइनेटली रोटेट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा एनिमेशन में, सिर्फ इनफाइनेट लिखूँगा। अब ये लगातार रोटेट होता रहेगा। मैं इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं 2 सेकंड से हटा के 3 सेकंड कर दूंगा, तो ये थोड़ा सा और स्लो हो जाएगा, जो कि अब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। मैं चाहूँ तो इसको 1 सेकंड कर सकता हूँ और ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, मेरे को इतना फास्ट चाहिए नहीं, और तो मैं इसको 3 सेकंड ही कर देता हूँ। नेक्स्ट, अब हम लोगों को एनिमेट करना है, वो हम लोग करेंगे प्लैनेट S2, S3 और S1 को। तो फटाफट से इनको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी CSS फाइल में आके, और इन्हें भी हम लोग क्या कर लेंगे, सेम एनिमेट। अब मेरे को सेम रोटेशन चाहिए, तो इसके लिए मैं अलग से की फ्रेम नहीं बनाऊंगा, मैं इसी में कॉमा लगा के प्लैनेट S1, प्लैनेट S2 और प्लैनेट S3 को मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, और यहाँ से मैं इनको एनिमेट कर पाऊँगा डायरेक्टली। चेक कर लेते हैं फटाफट से इसको, और आप देख सकते हो कि हमारे पास जितने भी प्लैनेट थे, 3, 4 जो हमारे पास प्लैनेट थे, वो चारों के चारों नाइसली रोटेट हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अभी से हमको दिखने में। बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा और अच्छा लगे। ब्लैक कर लेते हैं, बट जो बैकग्राउंड था वो ब्लैक नहीं था, वो ग्रे था। तो एक बार फिग्मा में जाके चेक कर लेता हूँ यार क्या इशू आ रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर कैसे आ रहा है यहाँ पे। फटाफट से फिक्स कर लेते हैं इसको। तो बैकग्राउंड कलर फिग्मा का ही यहाँ पर आ चुका है, तो मैं आई ड्रॉपर टूल से यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं देख सकता हूँ 1E है हमारे पास इसका कोड। मैं फटाफट से इसके कोड को यहाँ से कलर कोड को चेंज कर लेता हूँ। अब हमारे पास जो कोड है वो बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो बिग अर्थ है हमारे पास पीछे, उसको हम लोग एनिमेट करते हैं। हम लोग यहाँ से हैशटैग बिग अर्थ लिख लेते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और अभी हम लोग उसको एनिमेट करेंगे। इससे पहले हम इसका की फ्रेम बना लेते हैं। पहले इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इससे सिमिलर ही होने वाला है, बस इसकी जो रोटेशन स्पीड है हम वो थोड़ी सी स्मॉल कर देंगे। मैं इसको कुछ और नाम दे देता हूँ यहाँ से, बिग अर्थ, और बिग अर्थ में जाके मैं इसकी एनिमेशन स्टाइल को भी पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से हम लोग इसको कर देंगे पेस्ट। यहाँ से मैं प्लैनेट एल से हटा के बिग अर्थ लिख लेता हूँ यहाँ पर, और 3 सेकंड से हटा के, क्योंकि बड़ी अर्थ है और मेरे को जो एनिमेशन है वो स्लोअर चाहिए, तो मैं इसकी टाइमिंग को इंक्रीज़ कर देता हूँ, 3 सेकंड से 5 सेकंड कर देता हूँ। इसलिए रोटेट हो रही है हमारी जो पीछे जो बैकग्राउंड में अर्थ थी हमारे पास, या अर्थ जैसा स्ट्रक्चर है हमारे पास, अच्छा लग रहा है। बट इसमें कुछ और भी कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसकी रोटेशन ऑपोजिट कर देता हूँ, तो 360 डिग्री से इसको 0 डिग्री पे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, और अब ये जो है बाकी प्लैनेट से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो कि दिखने में और ज़्यादा बेटर लग रहा है। एनिमेशन टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, 10 सेकंड कर लेते हैं ताकि स्लोअर हो। अब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि जो फ्रंट में है वो बहुत तेज़ स्पीड में घूम रहे हैं, और जो बैकग्राउंड में है वो बहुत स्लो है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब थोड़ी सी जान आ रही है हमारे वेब पेज में। नेक्स्ट हम लोग अब रॉकेट को एक बार एनिमेट कर लेते हैं। रॉकेट के एनिमेशन के लिए मेरे थोड़े डिफरेंट प्लान्स हैं, मैं करके दिखा देता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। फटाफट से रॉकेट की आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। मैं यहाँ से एनिमेशन वाला जो टैग है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और एक बार चेक कर लेते हैं। और ये रॉकेट मेरा कहाँ जा रहा है, कोई बात नहीं। एनिमेशन बिग अर्थ की जगह प्लैनेट एल वाली देख लेते हैं कैसा लग रहा है। प्लैनेट एल वाला भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। एनिमेशन टाइम थोड़ा सा कम करके देखता हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको कोड को। आई थिंक अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन अगर बॉटम में सेट कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो फटाफट से सेट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटम कर लेते हैं, और एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा चल रहा है। हाँ, अब सही लग रहा है, बट स्पीड बहुत फास्ट है। स्पीड कम कर लेते हैं फटाफट से इसकी, 10 सेकंड कर लेते हैं, और अब चेक करते हैं एक बार। रॉकेट को दोबारा से रीअपीयर होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि वो पूरी रोटेशन करके आ रहा है, बट अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास रॉकेट आ रहा है और राइट हैंड साइड में वापस डिसअपीयर हो रहा है। अब हम लोग अपने फ्लोटिंग मैन को भी एनिमेट कर लेते हैं। ये मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ी सी जो ऊपर नीचे फ्लोट करने वाली हमारे पास होती है उस टाइप की एनिमेशन आ जाए, तो फटाफट से यहाँ पे आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं फ्लोटिंग मैन के नाम से, और इसके लिए फटाफट से की फ्रेम को रेडी कर लेते हैं।
की फ्रेम्स आ जाएंगे। यहाँ से मैं फ्लोटिंग मैन के नाम से इसको नाम दे देता हूँ एनिमेशन को। ट्रांसफॉर्म इसका सेट कर लेते हैं और इस पर रोटेट जी पे हम लोग करने की बजाय रोटेट वाई, एंगल इसका 0 डिग्री सेट कर लेते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं हम लोग रोटेट वाई पे ही 20 डिग्री। मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए इसमें, थोड़ी सी मूवमेंट बहुत है मेरे लिए। फटाफट से एनिमेशन सेट कर लेते हैं हम लोग इसकी। फ्लोटिंग मैन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से चलते हैं फ्लोटिंग मैन में, एनिमेशन फ्लोटिंग मैन पेस्ट कर देता हूँ मैं। 2 सेकंड की एनिमेशन चाहिए मेरे को। ईज करके देख लेते हैं इस बार कैसा लगता है। और इनफाइनाइट, तो ये आगे पीछे फ्लोट कर रहा है, मतलब एक्सिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो मैं वाई की जगह इसको एक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। एक्स एक्सिस पे हम लोग जो है उसको देखेंगे। अब ये ऊपर नीचे हमारे पास जा रहा है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लीनियर कर लेते हैं इसको वापस और अब एक बार चेक कर लेते हैं। ये अटक रहा है एकदम से, ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो जो है वो पॉज होके और फिर वापस से स्टार्ट हो रही है। मेरे को स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए। एक बार ट्रांसफॉर्म ओरिजिन चेक कर लेते हैं, बॉटम पे करके देख लेता हूँ मैं इसको। थोड़ा सा बेटर हुआ है, बट अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो अटक रही हो, कुछ इस टाइप से। इसके लिए हम लोग एनिमेशन के अंदर एक और एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है अल्टरनेट। अल्टरनेट मैं इसको जैसे ही डालूंगा मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि किस तरीके से एकदम स्मूथली ये ऊपर और नीचे फ्लोट कर रहा है। यही चीज़ चाहिए थी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। एक चीज़ बस हमारे पास अब और रह गई है, हमारा ये जो एरर वाला जो टेक्स्ट है हमारे पास, इसको और हमें यहाँ से एनिमेट करना है। तो फटाफट से हम लोग अपनी CSS फाइल में चल लेते हैं और इन दोनों के लिए भी हम लोग लिख लेते हैं कोड फटाफट से, एरर और 404। फटाफट से इनके लिए की फ्रेम सेट कर लेते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वॉबलिंग टाइप लगे इसमें। की फ्रेम से इसे सेट कर लेता हूँ और एरर के नाम से इसको बना देता हूँ। फ्रॉम और टू टैग का यूज़ करूँगा मैं फटाफट से यहाँ पे प्रॉपर्टी का। ट्रांसफॉर्म रोटेट जी, एंगल इसका हम लोग सेट कर लेते हैं 0 डिग्री और इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म रोटेट जी 60 डिग्री। रोटेट जी है। एरर के अंदर हम लोग फटाफट से एक बार एनिमेशन को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ से फ्लोटिंग मैन को हटा के मैं यहाँ से इसमें एरर वाली जो अभी हमने की फ्रेम बनाए हैं उस वाले की फ्रेम को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है ये, इतना ज़्यादा मूव नहीं करवाना, थोड़ा सा कम करते हैं इसको। 60 की जगह 20 डिग्री करके देख लेते हैं एक बार। सही है, बेटर है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा मुझे इसे। 5 डिग्री करके देखते हैं। बेस्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। वॉबल नहीं है बट ये भी अच्छा लग रहा है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फटाफट से 404 के लिए भी मैं एक की फ्रेम बना लेता हूँ। एरर को हटा के यहाँ पे मैं 404 कर देता हूँ। ये कलर चेंज नहीं हुआ आई गेस। अगर मैं यहाँ पर एरर 2 लिख दूँ तो शायद काम बन जाए। कोड को यहाँ से चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 10 डिग्री कर लेते हैं और 10 से स्टार्ट करके 15 डिग्री तक कर लेते हैं। 404 वाली एनिमेशन में आते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस पूरे कोड को और 404 में आके पेस्ट कर देते हैं। एरर की जगह हम लोग एरर 2 कर देंगे इस बार बस, और एक बार चेक कर लेते हैं। बट ये अभी भी नहीं चल रहा है, क्या इशू आ रहा है? ओके, सो मैंने 404 कर दिया है और उसकी वजह से जो हमारे पास एनिमेशन है वो इस वजह से नहीं आ पा रही क्योंकि मैंने प्रॉपर नंबर के नाम से आईडी दे दिया है। मेरे को उसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट रखना चाहिए था, तो उसकी वजह से इशू आ रहा है। तो आई थिंक मेरे को इसके साथ ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि
मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं दोबारा से फिग्मा के अंदर जाऊं और सारे के सारे नेम्स को दोबारा से चेंज करूं और सारा काम दोबारा करना पड़े। तो तुम लोग करके देखो यार, कैसा लगता है तुम लोगों को, वीडियो कैसी लगी मेरे को फटाफट कमेंट करके बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम लोग ऐसी फन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते रहेंगे आगे इन फ्यूचर भी। और अगर तुम लोग ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लो तो मेरे को मेरी वेबसाइट पे जाके दिखाना, अपनी जो फाइल्स हैं उनके लिंक्स वगैरह मेरे को सेंड करना, गिटहब पे जाके होस्ट करना और मेरे को दिखाना किस तरीके तुमने फन एनिमेशंस वगैरह बनाई है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।